राधे राधे। आज मैं भटमाल से जो स्टोरी लेके आई हूँ वो है करमैती बाई की। करमैती बाई का जन्म राजस्थान के खंडेला क्षेत्र में हुआ था और उनके पिता राजपुरोहित थे। करमैती बाई की बचपन से ही श्री कृष्ण में, श्याम सुंदर में अथाह प्रेम था उनसे। वो उनकी दिन भर भक्ति में लीन रहती थी, उनकी विरह में रोती रहती थी। तो विवाह उनका बचपन में ही हो गया था। तो जब गौने का वक्त आया तो उन्होंने देखा कि घर में बहुत चहल पहल है, उनकी गौने की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने देखा कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं संसार में नहीं रह पाऊंगी। और क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ श्याम सुंदर से था। गौने की एक रात वो अपने घर से भाग गई, निकल गई और जंगल में जाके छुप गई। जब अगले दिन सुबह सबने देखा कि करमैती जी नहीं हैं, तब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। उनके माता पिता को भी बहुत दुख हुआ। जब 2-3 दिन तक लोगों का ढूंढना बंद नहीं हुआ तो करमैती जी ने जंगल में ही एक ऊँट मरा हुआ था, जिसका अंदर से सारा जो मांस है वो जानवरों ने खा लिया था और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। करमैती जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो उस ऊँट के अंदर जाके बैठ गई। और जब तक लोगों का आना जाना लगा रहा, वो उसी ऊँट के अंदर बैठी रही। 3 दिन के बाद वो उस ऊँट से बाहर आई और जो इतना दुर्गंध था उस जीव में, जब करमैती जी उससे बाहर आई तो वो खुशबू में तब्दील हो चुका था। इसे भगवान की लीला कहते हैं। और जब 3 दिन के बाद देखा कि अब कोई उनके घर से उनको ढूंढते हुए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक यात्रियों का एक समूह जा रहा था। तो करमैती जी उनके साथ मिलके उनके साथ चलने लगी और इस तरीके से वो वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में उन्होंने अपनी अथाह भक्ति शुरू कर दी और दिन भर श्री कृष्ण विरह में रोती रहती, भजन करती। तो उनके पिता को कुछ दिन बाद ऐसे लगा कि शायद वृंदावन में करमैती हो सकती है, क्योंकि वो जानते थे कि वो श्याम सुंदर से कितना प्रेम करती हैं। उनके पिता वहाँ गए, करमैती की हालत देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। उनके वस्त्र, उनके वेशभूषा, उनकी शारीरिक हालत और उनको निरंतर रोते हुए देखना श्री कृष्ण भक्ति में, श्री कृष्ण विरह में। तो उनके पिता ने धैर्य बधाते हुए उनको आवाज़ लगाई, करमैती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों आई घर से भाग के। तो करमैती जी ने कहा कि पिताजी, वो जो ये संसार है ये सिर्फ दुखालय है। इस संसार में जीने का एक ही तरीका है, भक्ति करना। आप भी भक्ति कीजिए। करमैती की बातें उनके पिता को इतनी ज़्यादा छू गई कि वो अपने घर गए और घर में उन्होंने निरंतर भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। राजा ने देखा कि पुरोहित जी बहुत दिन से आए नहीं हैं, तो उन्होंने सैनिकों को भेज के पता कराया कि पुरोहित जी कहाँ हैं। तो उनको पता चला कि पुरोहित जी अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, वो निरंतर भक्ति राजा उनसे मिलने आए। राजा ने उनको भक्ति करते हुए देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक बार करमैती से मिलने के लिए जाऊंगा और उसको मिला के, उसको बुला के वापस यहाँ पे लेके आऊँगा। मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। तो राजा भी वृंदावन गए, करमैती की हालत देखी, उनको भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने बहुत आग्रह उनसे करा कि तुम वहीं पे जाके भक्ति कर लेना, जो तुम्हें करना है कर लेना, लेकिन प्लीज़ ऐसी हालत में मत रहो और मेरे साथ वापस अपने घर चलो। पर करमैती नहीं मानी और महाराजा की बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी कुटिया करमैती बाई के लिए मनाने की इच्छा जाहिर करी, जिसमें करमैती जी मानी। तो महाराज जी ने, जो राजा थे, उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया बना के दी और उसमें जीवन पर्यंत करमैती बाई जी वहाँ अपनी भक्ति करती रही, श्री कृष्ण विरह में रोती रही, भजन करती रही। और राजा भी जब वापस आए तो राजा ने भी अपने राज में आके भक्ति शुरू कर दी। तो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। जब भगवान आपके साथ है तो कोई भी आपदा, कुछ भी है, आपको फील ही नहीं होती। जब आप भक्ति में डूबे होते हो तो इतनी पावर है भक्ति में। सो ये करमैती जी की कथा थी। अब मैं नेक्स्ट किसी दूसरे भक्त की कथा लेके जल्दी ही आती हूँ। राधे राधे।